हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड टॉपिक है किससे रिलेटेड? तो प्रमोटर। यस, अगर आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंपनी के मालिक। यस। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं। देखा है कि नहीं? डेफिनेटली देखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल कर लेते हैं, सर अगर प्रमोटर यहाँ पे अपना माल बेच रहे हैं तो कैसे पता करें कि क्या वहाँ पे कोई गड़बड़ है या नहीं? क्या हम लोगों ने उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है। सर फलाना फलाना कंपनी में प्रमोटर इतने इतने परसेंट के थे, अभी इतने इतने हो चुके हैं, 2-3%, 4% उन्होंने बेच दिया है, क्या कंटिन्यू करे या फिर एग्जिट हो जाए? कोई गड़बड़ होने वाली? तो ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। उस सवाल का जवाब आप लोगों को इसी वीडियो में यहाँ पे मिलने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो इसको स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, पहले हम लोग ज़्यादा थियोरी देखेंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देखेंगे। स्टॉक्स के नाम के ऊपर हम लोगों ने नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर करना है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि प्रमोटर, यस, प्रमोटर की होल्डिंग आप लोगों ने देखी होगी, किसी की 70% होती है, किसी की 50 भी होती है, 40 होती है, वॉट एवर, राइट। 50% के नीचे रहेगा तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्टॉक खराब हो गया करके, ठीक है। हम लोगों ने और भी बहुत सारे पैरामीटर्स चेक वहाँ पे करने होते हैं। बट चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी में प्रमोटर थे लगभग 60%, फिर यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर हो गए 58%। तो इमीडिएटली सवाल आ जाते हैं, सर क्या अभी निकल जाए, कोई गड़बड़ होने वाली? तो दोस्तों, ऐसा इमीडिएटली आप लोगों का रिएक्शन आना नहीं चाहिए। चलिए मान लेते कि 60% है, 60% से सर हो गया 50%, 10% तो कम हो गया है। क्या इस चीज़ को भी इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, इग्नोर नहीं करना है। बट इसका कंक्लूजन डायरेक्टली ये नहीं आता है कि स्टॉक को ही छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोगों ने करना क्या चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले मेन चीज़, अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर इतनी ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिल रही है तो हमारा काम ये नहीं होता है कि सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग देख ली एंड स्टॉक को क्या कर लिया, बाय कर लिया। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें हो सकती है। मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया कि कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले बहुत सारे पैरामीटर्स आप लोगों ने चेक करने चाहिए। वैसे ही कोई भी स्टॉक्स छोड़ते वक्त भी आप लोगों ने बाकी के भी चीज़ों को चेक करनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे प्रमोटर लगातार माल बेच रहे, फॉर एग्जाम्पल, यस, मतलब 60%, देन 58 हो गया, देन 55, देन 52, देन 60 हो गया, चलो ठीक है। बट क्या कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स में कोई दिक्कतें हैं? ये आप लोगों ने सबसे पहले चेक करना चाहिए। क्वार्टरली नंबर में दिक्कतें मतलब यही चीज़ें बताती है कि कंपनी के बिजनेस में कोई गड़बड़ है। यस, अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में लगातार कोई खराबी यहाँ पे आ रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों ने वहाँ पे तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों, सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट नहीं, प्लस आप लोगों ने कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करनी चाहिए। एंड बैलेंस शीट में क्या देखना चाहिए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी का कर्जा। क्या कंपनी का कर्जा लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है? मैंने एक वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अगर कंपनी का लोन ये लगातार बढ़ते जा रहा है एंड अगर कंपनी का प्रॉफिट लगातार घटते जा रहा है तो ऐसी कंपनी खतरे की यहाँ पे मतलब घंटी बजा चुकी है। लगातार आपका लोन बढ़ रहा है तो आप लोन पे कहाँ से करोगे? आपका प्रॉफिट ही नहीं है, लगातार प्रॉफिट नीचे जा रहा है, या फिर आप चाहो तो इसको लॉस भी बोल सकते हो। लॉस बढ़ रहा है कंपनी का एंड लोन भी बढ़ रहा है, आप चाहो तो डबल एल ऐसे भी बोल सकते हो। लॉस बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ लोन की अमाउंट बढ़ रही है, ये कंपनी के ठीक लक्षण नहीं है। एंड ऐसे कंपनी में अगर प्रमोटर धीमे धीमे निकल रहे तो फिर आप लोग भी विचार कर सकते हो। बट अगर कोई कंपनी, जैसे मैंने कहा कि चलो प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, इमीडिएटली आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए कि आप एग्जिट हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। आपने चेक करना चाहिए सबसे पहले, बैलेंस शीट चेक करो, क्या कोई बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ है? चलो ठीक है, बैलेंस शीट ओके ओके नजर आ रही, सबसे मेन चीज़। देन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टर 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, उस वक्त के लेटेस्ट नंबर क्या कहलाते हैं? क्या नंबर वाकई ही वाहियात थे, बहुत ही ज़्यादा वाहियात थे कि डाउट क्रिएट हो जाए? तो हम लोग विचार कर सकते हैं। बट अगर नॉर्मल है, कंपनी के नंबर इनफैक्ट अच्छे भी नज़र आ रहे हैं एंड उसी के साथ साथ कंपनी का चार्ट पैटर्न, ये भी आप लोगों ने देखना चाहिए कि कंपनी का चार्ट पैटर्न कैसे चल रहा है। जो 7 पैरामीटर्स मैंने आपको दिखाए, उस 7 पैरामीटर्स को ही आप लोगों ने एक बार वापस रिव्यू करना है एंड चेक करना है कि क्या उस 7 पैरामीटर्स में वापस वो कंपनी फिट बैठती है या नहीं। ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। अभी 7 पैरामीटर्स क्या है सर, हमें पता नहीं, तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, उस वीडियो को आप लोग चाहो तो देख सकते हो। अभी थोड़ा सा ये थियरी था, मुझे पता है कि आप लोगों को हार्डली 20-30% समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है। अभी आ जाते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। अभी आप लोगों को पूरा 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपका लाइक हमेशा मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है।
सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओ, सभी वेबसाइट के डेटा आपको सेम ही मिलेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 19 से प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 68%। ठीक है, अभी हम लोगों को बाकी का डेटा नहीं देखना है। देन 68, 68, 68 सब कुछ ठीक ही चल रहा था जून 2020 तक। देन 68 ठीक है, देन 63 आप देख सकते हो प्रमोटर ने होल्डिंग क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई, 68 का हो गया 63, मतलब 5% लगभग, मोटा मोटी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 4%, 5%, 3% वॉट एवर प्रमोटर ने हिस्सेदारी यहाँ पे कम की है। सो क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपने जाके चेक करना है कि बैलेंस शीट कैसी है, आपने जाके चेक करना है कि उस वक्त के कंपनी के नंबर्स कैसे हैं, एंड फिर आप लोगों ने डिसीजन लेना है। मैं आप लोगों को नंबर्स भी दिखाऊंगा, बट थोड़ा चलो और आगे जाते हैं। फिर आप देख सकते हैं 63 का 62, वापस आप लोगों ने वही चीज़ करनी है। अगर कंपनी के नंबर में कोई गड़बड़ी नज़र सामने नहीं आती है, आप लोग ज़रूर वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 68 से अभी तो सीधा सीधा 59 तक आ चुकी है। अभी हम लोगों को डर ज़रूर लगेगा, 68 से 59 मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, हम लोगों ने क्या करना चाहिए, कंपनी के बैलेंस शीट नंबर चेक करनी चाहिए, एक एक स्टेप फॉलो करनी है। तो चलिए कंपनी की मैं बैलेंस शीट चेक कर लेता हूँ। एंड जैसे मैंने कहा कि कर्जा, क्या कर्जे से रिलेटेड कोई गड़बड़ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी पे तो कोई कर्जा नहीं है, फिर भी 10% प्रमोटर ने क्यों बेचा, कुछ तो गड़बड़ होगी। चलो शॉर्ट टर्म बोरिंग देख लेते हैं, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। बाकी पैरामीटर देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं वापस, एंड क्या देखना चाहेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो मैं प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करता हूँ, देख लेते हैं इस कंपनी का कोई गड़बड़ वाला डेटा तो नहीं है। ये देखिए पीएनएल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे, एंड 2018 से ही डेटा जो अवेलेबल है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं 2018 में 28 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 49 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 66 करोड़ का, फिर 135 करोड़ का, अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, फिर 172। आप देख सकते हैं मतलब कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं 2018 से मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46, 70, 88, 130, एंड देन अभी आप लोग देख सकते हैं लगभग 160 तक, मतलब कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ते ही चला जा रहा है। एंड प्रमोटर ने यहाँ पे माल बेचा है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रमोटर को कोई हक नहीं क्या वो अपना माल नहीं बेच सकते, प्रमोटर के भी अपने कोई प्लान्स रहते, उनको शायद से किधर तो और भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, या फिर उनको कोई कुछ चीज़ें उनको पेमेंट करना होगा, तो शायद से उन्होंने माल बेचा होगा। ऐसा कभी मत पकड़ लेना कि प्रमोटर कभी माल ही नहीं बेचेंगे, वो चाहे वो कभी भी माल वहाँ पे बेच सकते हैं। सो याद रखिए दोस्तों, इस कंपनी के एग्जाम्पल ने ये तो बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे मैंने कहा बैलेंस शीट एंड उसी के साथ साथ चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ये देखिए चार्ट पैटर्न अभी तक कंपनी का बहुत ही सॉलिड है। सो यहाँ पे उन्होंने बीच में माल बेचा था, यहाँ पे भी बेचा था, यहाँ पे भी बेचा था, बट कोई भी यहाँ पे ऐसी बात नहीं नजर आ रही है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तो बताने का मकसद क्या है इस वीडियो का, सबसे मेन चीज़ कि सब प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा कम हो गया तो हम लोग क्या एग्जिट ही कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वरना ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं कि किसी ना किसी प्रमोटर ने कभी ना कभी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, स्टेक हल्के किए हैं। सो इसको सीधा ये नहीं कंक्लूड करना है कि हम लोग भी एग्जिट करके निकल जाए, राइट। अभी बहुत मज़ेदार बात देख लेना, प्रमोटर ने यहाँ पे माल बेचा है, यहाँ पे भी लगभग माल बेचा है, इसी के आसपास बेचा है, एंड आज स्टॉक यहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं को हुआ। काश वो माल नहीं बेचते तो और भी अच्छा खासा उनका प्रॉफिट ग्रो हो सकता था। वैसे आज भी उनके पास लगभग 58% तक के शेयर्स है ही, तो फिर उन्होंने बेचा क्यों? जैसे मैंने कहा ना, अरे उनके खुद के प्लान्स हो सकते हैं। अभी आपको पता है मैंने भी कुछ शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं, क्यों? मुझे भी कुछ चीज़ें खरीदनी थी, कभी घर खरीदना होता है, कभी गाड़ी खरीदनी होती है। आपके भी कुछ प्लान्स हो सकते हैं कि आपको ये चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ खरीदनी है, कभी तो प्रॉफिट बुकिंग करती है। तो याद रखिए प्रॉफिट बुकिंग कर रहे ठीक है, बट उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आइडेंटिफाई हम लोगों ने इस पैरामीटर से यहाँ पे करना होता है, ना कि डायरेक्टली डरना होता है। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले और एक कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रमोटर लगातार माल बेचते ही जा रहे थे, बेचते ही जा रहे थे। 29% के बाद आप देख सकते हैं 25 एंड सीधा अभी तो जीरो ही यहाँ पे हो चुका है। मतलब 50 के ऊपर हुआ करते थे, अब तो सीधा जीरो ही हो चुका है। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक बार कंपनी की बैलेंस शीट मतलब यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखिए कंपनी में जो लोन है वो हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिजर्व्स भी देखे गए तो कोई खास रिजर्व्स नहीं थे, आप देख सकते हैं, देखिए माइनस में यहाँ पे चल रहे। तो ऐसे कंपनी से आप लोगों ने डरना है। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग तो मतलब 3,000 3,500 करोड़ था, फिर 5,200 करोड़, फिर 6,500 करोड़, फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है, बट स्टिल ये चीज़ें हमें बताती कि ऐसी कंपनी में प्रमोटर भी यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे निकलते हुए देखने को मिल रहे थे, एंड प्लस उसी के साथ साथ ये भी डेटा देखने को मिल रहा था। चलिए देख लेते कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे क्या कहलाता है। एक बार मैं नीचे यहाँ पे आ जाता हूँ, ये देखिए आप ही के सामने प्रॉफिट आ गया, ओपन कर लेता हूँ, खुद देख लेना यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कैसे यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, ये देखिए पहले 5, फिर -50, फिर 40, फिर 19,
देन आप देख सकते हैं 29, 8 माइनस 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 सिर्फ बढ़ते ही चला जा रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे बार बार ये चीज़ें इंडिकेट कर रहे थे पहले ही कि कंपनी अनस्टेबल है, आराम से समझ में आता है। 5 माइनस, देन 40, 19, लगातार कर्जा बढ़ते जा रहा है एंड कंपनी का लगातार क्या हो रहा है, लोन भी बढ़ते जा रहा है एंड लॉस भी बढ़ते जा रहा है। सो ऐसे कंपनी ज़रूर डूबेगी एंड इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं दोस्तों। ऑलरेडी इंडिकेशंस यहाँ पे कंपनी दे चुकी थी, जो कि अभी जाके बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो चुके, 3 रुपये से भी नीचे ये स्टॉक जा चुका है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा कि प्रमोटर अगर माल यहाँ पे बेच रहे हैं तो इसका कंक्लूजन ये कभी नहीं होता है कि आप भी उस स्टॉक को एग्जिट कर लो ब्लाइंडली, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने चेक करना है कि यहाँ पे कंपनी की बाकी की एक्टिविटीज़ क्या कहलाती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए प्रमोटर 50% के नीचे मतलब वो कंपनी खराब हो गई, ऐसा भी नहीं होता है। इन्फोसिस देख लेना, इन्फोसिस के प्रमोटर कितने कम है, बट क्या वो कंपनी खराब है? उसकी बैलेंस शीट ही देखकर आपको अंदाज़ा आ जाएगा वो 10 कंपनियां खड़ी कर सकती है, इतना ज़बरदस्त बैलेंस शीट है। आप उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ मतलब देखने के साथ साथ आप बैलेंस शीट के साथ साथ अगर आप उसका P&L देखोगे, क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, तो ये चीज़ें बताती है कि कंपनी बहुत ही सॉलिड है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने चेक करनी होती है, ना कि सिर्फ एक पैरामीटर आ गया तो हम लोगों ने वो स्टॉक को बेचना है, या फिर सेम किसी एक पैरामीटर को देख लिया कि हम लोगों ने वो स्टॉक खरीदना है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी आप लोगों ने करनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। तो जो लोग आप पूछ रहे थे कि प्रमोटर यहाँ पे 58 का 68 हो गया है, तो ये बाकी की चीज़ें चेक करो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बैलेंस शीट कमज़ोर हो रही है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली नंबर्स खराब ही होते जा रहे, बार बार ऐसा हो रहा है, तो आप लोग चाहो तो ऐसा डिसीजन ले सकते हो। बट अगर सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा है, न्यूट्रल नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना एक नॉर्मल चीज़ भी यहाँ पे होती है। तो इससे आप लोगों ने डायरेक्टली डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो SMKC नाम का एक और एक चैनल है, उसको भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट जरूर कर लेना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।